यामिनी की दोनों असिस्टेंट उसे उठाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। यामिनी के पास जाते ही एक असिस्टेंट दूसरी से कहती है, तुम्हें कोई अजीब सी महक नहीं आ रही? तभी सारे क्रू मेंबर्स की नजरें यामिनी के पैरों की तरफ जाती है। वो जगह कुछ गीली सी नजर आती है। यामिनी के कपड़े भी गीले हो चुके थे। उसे देखकर सब समझ जाते हैं कि यामिनी के साथ आखिर क्या हुआ। होश में आने के बाद यामिनी लोगों के रिएक्शन देखकर चौंक जाती है। खुद को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत शर्मिंदा होती है। उसके इस अकेले एक्सीडेंट की वजह से उसकी स्टार इमेज को कितना नुकसान हो सकता है, ये बात यामिनी अच्छे से जानती है और घबरा कर वहाँ से चली जाती है। वहीं अमृत विद्युत के पास आकर उससे कहता है, मिस्टर विद्युत, आप तो कार्स के शौकीन हैं, तो फिर आप ब्रेक और एक्सेलरेटर के बीच कंफ्यूज कैसे हो गए? क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? क्या मिस यामिनी से आप किसी बात को लेकर नाराज थे? विद्युत घूर कर उसकी तरफ देखता है। अमृत को शांत कराने के लिए विद्युत की एक नजर ही काफी है। अमृत उसके गुस्से को समझ जाता है और उससे कहता है, ओके, मैं आगे से कुछ नहीं पूछूंगा। वहीं तन्वी टैक्सी में ही अपने आर्टिकल का पहला ड्राफ्ट लिख चुकी होती है। ऑफिस पहुंचते ही वो तुरंत अपनी सीट पर जाकर उस आर्टिकल को कंप्लीट करने में लग जाती है। तन्वी के लिखे इस आर्टिकल में एक ऐसी एक्ट्रेस का जिक्र होता है जिसका सरनेम सहाय है। वही एक्ट्रेस किसी दूसरे सुपरस्टार एक्टर की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। तन्वी के उस आर्टिकल को पढ़कर कोई भी यही कहेगा कि वो आर्टिकल यामिनी की पब्लिक इमेज को पूरी तरह से खराब कर सकता है। आर्टिकल खत्म करके तन्वी थोड़ी देर रिलैक्स करती है। यामिनी ने उस पर हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है, उसे इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। यामिनी के बारे में सोचते हुए तन्वी जैसे ही अपने कंप्यूटर स्क्रीन से नजर हटाती है, उसे सामने आकृति दिखाई देती है। आकृति तन्वी के पास आकर उससे कहती है, चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर ऑफिस छोड़कर तो तुम्हें आज जाना ही पड़ेगा। ये सब कहते हुए आकृति की आवाज इतनी तेज हो जाती है कि ऑफिस के सभी लोग पलटकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। आकृति की बात पर तन्वी उससे कहती है, आकृति, माना मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर तुम्हें हर वक्त मुझ पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं इतनी भी कुछ खास नहीं हूँ। आकृति तन्वी की बात पर गुस्से से कहती है, तन्वी, मेरे सामने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। चीफ एडिटर ने तुमसे पहले ही कह दिया है कि अगर तुम मिसेस नुमानी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाए तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगी। आई होप तुम्हें पता होगा कि रेजिग्नेशन लेटर कैसे लिखते हैं, या फिर मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? तन्वी मुस्कुराते हुए आकृति से कहती है, मैं जानती हूँ कि इस मैटर में तुम्हें मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर फिलहाल के लिए मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। ऑफिस के सारे लोग तन्वी की इस बात पर हंसने लगते हैं। आकृति गुस्से में वहाँ से जा ही रही होती है कि उसे सामने से चीफ एडिटर आती हुई दिखाई देती है। आकृति उनके पास जाकर उनसे कहती है, चीफ, तन्वी वहाँ पर है। चीफ एडिटर हाथ में सेल फोन लिए गुस्से से तन्वी की तरफ आती है और डांटते हुए वो तन्वी से कहती है, तन्वी, तुम्हें मेरे अंडर काम करना है या नहीं? मैं तुम्हें सुबह से कितनी बार फोन कर चुकी हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉल इग्नोर करने की? चीफ एडिटर की बात सुनकर तन्वी कंफ्यूज हो जाती है। वो अपने बैग में रखे फोन को निकालती है और चीफ एडिटर से कहती है, पर मेरा फोन तो रिंग किया ही नहीं। चीफ एडिटर अपनी कॉल लिस्ट को खोलकर तन्वी को दिखाती है, ये देखो, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है पर तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। तुम्हारा फोन रिंग कैसे नहीं हुआ? और अगर तुम्हें ये लगता है कि मेरे कॉल रिसीव ना करने से तुम मुझे मिसेस नुमानी की खबर देने से बच जाओगी तो तुम बिल्कुल गलत हो। नाउ टेल मी, कौन है मिसेस नुमानी? क्या तुमने इस बात का पता लगाया? अगर नहीं तो अभी इसी वक्त इस ऑफिस से निकल जाओ। तन्वी पलटकर अपने फोन को वापस चेक करती है। उसे अपनी स्क्रीन कुछ अलग दिखाई देती है। वो याद करने की कोशिश करती है कि जब वो घर से ऑफिस के लिए निकल रही थी तो क्या हुआ था। उसने अपना फोन सोफे पर फेंक दिया था और जल्दबाजी में वो कॉफी टेबल पर रखा हुआ फोन लेकर बाहर आ गई थी। इसका मतलब उसके हाथ में जो फोन है वो विद्युत का है। इतनी देर में चीफ एडिटर वापस से तन्वी के फोन पर कॉल लगाती है। फोन की दूसरी तरफ से कॉल रिसीव किया जाता है और हेलो कहा जाता है। वो आवाज सुनकर पूरा ऑफिस शांत हो जाता है। तन्वी घबराकर अपने चीफ एडिटर की तरफ देखने लगती है। चीफ एडिटर अपने फोन को देखते हुए कहती है, इसका मतलब मैंने गलत नंबर मिला दिया था। तन्वी चीफ एडिटर के हाथ से जल्दी से सेल फोन लेकर प्यार भरी आवाज में कहती है, डार्लिंग, गलती से हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया है। इतना कहकर तन्वी अपने ऑफिस के लोगों को देखकर मुस्कुराती है और वापस से फोन पे बात करते हुए कहती है, अच्छा, मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं फोन रख रही हूँ, आई विल कॉल यू बैक। इससे पहले कि फोन की दूसरी तरफ से विद्युत कुछ कहता, तन्वी फोन काट देती है। उस आवाज को सुनकर पूरा ऑफिस शांत हो जाता है।
थोड़ी देर बाद एक कलीग तन्वी के पास आकर उससे पूछती है, तन्वी क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड था? तन्वी हाँ में सिर हिला देती है। तन्वी की कलीग उससे कहती है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की आवाज सुपरस्टार विद्युत नोमानी की आवाज से कितनी मिलती जुलती है? तन्वी बिल्कुल सीरियस होकर जवाब देती है, अरे तुम्हें नहीं पता, सुपरस्टार विद्युत नोमानी मेरे हस्बैंड है। तन्वी की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। या राइट, देखो हमें सब पता है कि तुम विद्युत नोमानी की कितनी बड़ी फैन हो, पर अब तो तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का बॉयफ्रेंड है, तो फिर मिस्टर विद्युत को हमारे लिए प्लीज छोड़ दो। तन्वी की दूसरी कलीग उससे कहती है। तन्वी की बात पर हंसते हुए ऑफिस के सारे लोग वापस अपना काम करने लगते हैं और सबकी बातें सुनकर तन्वी अपने ख्यालों में खो जाती है। उसे याद आता है कि विद्युत से शादी करने से पहले वो उसकी कितनी बड़ी फैन हुआ करती थी। हालांकि वो इस रोल को रिवर्स करने का प्लान बना रही है। इतने में तन्वी की चीफ एडिटर उससे पूछती है, सो क्या तुमने वाकई पता लगा लिया कि मिसेस नोमानी कौन है? परेशान होकर तन्वी उनसे कहती है, नहीं, पर इतनी बड़ी खबर का पता लगाने के लिए आप मुझे सिर्फ एक दिन का टाइम दे रहे हैं। दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक आई डिजर्व सम मोर टाइम। आप चाहे तो इस बारे में हम मैनेजिंग एडिटर से बात कर सकते हैं। तन्वी ने कुछ दिन पहले एक बड़ी खबर को पब्लिश किया था, जिसकी वजह से मैनेजिंग एडिटर उससे काफी इम्प्रेस हुए थे। वहीं से चीफ एडिटर की नजरों में तन्वी खटकना शुरू हो गई थी। आने वाले दिनों में न्यूज एजेंसी आउटस्टैंडिंग एम्प्लॉय के अवार्ड की अनाउंसमेंट करने वाली है, जिसके लिए मैनेजिंग एडिटर इस अवार्ड के लिए तन्वी का नाम कंसीडर कर रहे हैं। वहीं एजेंसी की चीफ एडिटर ये अवार्ड अपनी भतीजी आकृति को दिलवाना चाहती है। इसी वजह से वो तन्वी को अपनी जॉब से निकलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। मैनेजिंग एडिटर का जिक्र होते ही चीफ एडिटर तन्वी से कहती है, ओके, मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम और दे रही हूँ। तन्वी मुस्कुराते हुए उन्हें जवाब देती है, नो प्रॉब्लम, थैंक यू चीफ। 3 डेज तन्वी, अगले 3 दिनों में भी अगर तुम मिसेस नोमानी के बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाई, देन आई एम सॉरी, बट मुझे तुम्हें नौकरी से निकालना पड़ेगा। इसके बाद तुम मुझसे ये नहीं कह सकते कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। इतना कहते हुए चीफ एडिटर वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद तन्वी की एक कलीग उनके पास आकर कहती है, यार तन्वी, तेरे बॉयफ्रेंड की आवाज तो बहुत सही है, एक बार फिर कॉल करना, उसकी आवाज सुननी है। ये सुनकर तन्वी बिल्कुल चुप हो जाती है। इन्हें लगता है कि मिस्टर विद्युत कोई कठपुतली है, जिसे जब चाहो जैसे चाहो अपने इशारों पर नचा सके। ये सोचते हुए तन्वी कोई बहाना बनाकर अपने कलीग को मना कर देती है। वही अपने आर्टिकल को यामिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ तन्वी अपने एडिटर को फॉरवर्ड करने ही वाली होती है कि तभी उसे अचानक याद आता है कि यामिनी की वॉइस रिकॉर्डिंग तो उसके फोन में है, जो इस वक्त विद्युत के पास है। तन्वी अकेले में जाकर अपने ही नंबर पे कॉल करती है। थोड़ी देर बाद विद्युत फोन उठाकर हेलो कहता है। हेलो, मैं तन्वी, मुझे लगता है कि मैं गलती से आपका फोन ले आई हूँ, तन्वी विद्युत से कहती है। विद्युत गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें बिल्कुल सही लगता है, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। क्या मैं आपके सेट पर आकर अपना फोन ले सकती हूँ? तन्वी विद्युत से पूछती है। कुछ देर बाद अपनी चीफ एडिटर को इन्फॉर्म करते हुए तन्वी न्यूज एजेंसी से निकलकर जाती है। फिल्म सेट के बाहर तन्वी आधे घंटे से इंतजार कर रही होती है। इतने में सेट की क्रू मेंबर कविता उसके पास आकर उससे कहती है, मिस तन्वी, मिस्टर विद्युत अभी शॉट दे रहे हैं, उन्होंने आपको विजिटिंग रिपोर्टर का कार्ड लेकर सेट के अंदर आने को कहा है। तन्वी अपना वर्किंग पास लेकर फिल्म लोकेशन पर पहुंच जाती है। उससे कुछ ही दूरी पर विद्युत अपने सीन का रिहर्सल कर रहा होता है। तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर खड़ी तन्वी पर पड़ती है। विद्युत अपनी कार में बैठकर तन्वी को देखता है, जो इस वक्त ठीक उसके सामने खड़ी होती है। तन्वी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि वो इस वक्त ठीक उसी जगह पर खड़ी है जहाँ कुछ देर पहले यामिनी शूटिंग के वक्त खड़ी थी। विद्युत को अपने मैनेजर अमृत की कही हुई बात याद आती है। क्या आपने ऐसा जानबूझकर किया? क्या मिस यामिनी से आप किसी बात को लेकर नाराज थे? सच तो यह है कि यामिनी ने उससे कोई तकलीफ नहीं दी थी, पर उसने तन्वी को काफी हर्ट किया था। कुछ भी हो, लेकिन उसे यामिनी से बदला लेने की क्या जरूरत, बल्कि उसे तो तन्वी को तकलीफ में देखना अच्छा लगता है। फिर भी यामिनी के बारे में सोचकर विद्युत को गुस्सा आ जाता है। उसकी नजर सामने खड़ी हुई तन्वी पर टिकी ही होती है और वो अचानक से अपनी कार को स्टार्ट कर देता है। गाड़ी फुल स्पीड में तन्वी की तरफ बढ़ती है। घबराहट में तन्वी अपनी आंखें बंद कर लेती है। इतने में स्क्रीच की आवाज करते हुए विद्युत की गाड़ी तन्वी से थोड़ी दूरी पर आकर रुक जाती है। विद्युत को एहसास होता है कि इस बार उसने गाड़ी पहले ही रोक ली थी। विद्युत के हाथ अभी भी गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील पर ही है। वहीं उसे तन्वी की आंखों में साफ साफ गुस्सा नजर आ रहा होता है। तन्वी घबराकर तेज तेज सांसें ले रही थी। डर के मारे उसके पैर कांप रहे होते हैं। विद्युत को लगता है कि तन्वी किसी भी पल अपने घुटनों पर गिरकर रोने वाली है। ये ख्याल उसके दिल में आते ही वो अपने सामने खड़ी तन्वी को अपनी कार की तरफ इशारा करते हुए देखता है। तन्वी विद्युत की तरफ देखकर गुस्से से चिल्लाती है,
आपका दिमाग तो ठीक है? आपको गाड़ी चलानी आती भी है या नहीं? क्या आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं? तन्वी की बात सुनकर विद्युत के पास कोई जवाब नहीं होता। तन्वी गुस्से में अपने शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाकर गाड़ी के बगल आकर खड़ी हो जाती है और खिड़की पर नॉक करते हुए वो गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लगती है। अपनी गुस्से भरी आवाज में वो विद्युत से कहती है, आप इसी वक्त गाड़ी से बाहर आइए। आपकी कार से मेरा एक्सीडेंट होने वाला था। आप इस तरह से बिहेव कर सकते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तन्वी की आवाज विद्युत के कानों में पड़ते ही उसका चेहरा बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। विद्युत को ऐसा लगता है कि वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हो। उसे लगता था कि अपनी इस हरकत से वो तन्वी को डरा देगा, पर यहाँ तो तन्वी गुस्से में उसी पर चिल्लाई जा रही है। इरिटेट होकर विद्युत अपनी कार की खिड़की को नीचे करता है। तन्वी गुस्से में उससे कहती है, ये तो शुक्र है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, वरना मिस्टर विद्युत। इतना कहते हुए तन्वी रुक जाती है। अगर उसे कुछ हो जाता तो निशांत का क्या होता? क्या कोई उसे बताएगा कि ये गाड़ी मिस्टर विद्युत को चलाने के लिए क्यों दी गई, जिन्हें इसे हैंडल करना तक नहीं आता? तन्वी मन में सोचती है। विद्युत अपनी गाड़ी से उतरकर बाहर आता है। इतने में तन्वी अपने चारों तरफ लगे हुए कैमरों को देखती है। वो समझ जाती है कि ये फिल्म की शूटिंग का सेट है। वहीं पूरा फिल्म क्रू अभी भी ब्रेक पर है, जिस वजह से उस वक्त वहाँ कोई और मौजूद नहीं होता। तन्वी को अचानक अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो अपनी आवाज को सॉफ्ट करते हुए विद्युत से कहती है, तो आप रिहर्सल कर रहे थे और मैं आपके रिहर्सल के बीच में आ गई। विद्युत बिना कुछ बोले दूसरी तरफ जाने लगता है। तन्वी दौड़ते हुए उसके पीछे पीछे जाती है और उससे कहती है, मिस्टर विद्युत, मैं यहाँ अपना फोन लेने आई थी, क्या आप बताएंगे वो कहाँ पर रखा है? अपने फोन के बिना तन्वी अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं कर पाएगी। तन्वी की बात सुनते ही विद्युत उससे कहता है, मैं नहीं जानता। क्या मतलब वो नहीं जानते? तन्वी घबराते हुए विद्युत से कहती है, मुझे अर्जेंटली मेरा फोन चाहिए। आप कैसे नहीं जानते कि वो कहाँ है? तन्वी की बात सुनकर विद्युत चलते चलते रुक जाता है। बात करती हुई तन्वी समझ नहीं पाती और अचानक विद्युत से टकरा जाती है। अपनी नजरें उठाकर एक नजर वो विद्युत की तरफ देखती है, जो उसे गुस्से से देख रहा होता है। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट FM चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट FM ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।